राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्यामा श्याम की जय। श्री जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। श्री जी की कृपा से हमने श्री भाई जी महाराज की दीक्षा के प्रसंग को श्रवण किया था कि किस प्रकार भाई जी महाराज की दीक्षा के प्रति इतनी तीव्र लालसा थी और फिर उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। उसके पश्चात उनका दीक्षा शिक्षा और फिर उनका ब्याह कर दिया गया, क्योंकि उनकी दादी की बड़ी इच्छा थी कि श्री भाई जी महाराज के ब्याह हो जाए। अब भाई जी का मिलना होता है संत श्री जय दयाल जी गोइंका, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए थे, बहुत प्रसिद्ध संत हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं जिनकी नाम में बड़ी ही ज़्यादा निष्ठा थी। संत परम संत श्री सेठ जी जय दयाल गोइंका जी एक ऐसे मारवाड़ी संत थे जिन्हें लोग जानकर भी नहीं जान पाते थे, पहचान पाते थे, क्योंकि उनके कपड़े के ढंग से उन्हें लोग नहीं समझ पाते थे कि वो किस प्रकार के संत हैं। उनका रहन सहन वेशभूषा मारवाड़ी मिश्रित हिंदी बोली सब इतने साधारण थे कि लोग निकट से देखकर भी नहीं पहचान पाते थे कि ये आध्यात्मिक जगत की विशेष विभूति हैं, जो कि भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जिनको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। साधारणतया सत्संगी लोग इन्हें सेठ जी के नाम से ही पुकारते, सब इन्हें सेठ जी कहते थे। सत्संग कराने के उद्देश्य से ये स्थान स्थान पर जाया करते थे। भाई जी ने भी अपने व्यापारिक जीवन के बीच में इनकी प्रशंसा सुनी थी। सन 1910-1911 के में श्री सेठ जी महाराज कलकत्ता में उनका आगमन हुआ था। संयोगवशात उनके सत्संग का आयोजन पग्यापट्टी में हरिबख्श जी सावलका की दुकान पर हुआ, जो कि श्री भाई जी की दुकान के सामने ही था उनका दुकान, श्री हरिबख्श जी सावलका की। अतः भाई जी भी इनके सत्संग में गए। उनका प्रेमल स्वभाव, श्री सेठ जी महाराज का प्रेमल स्वभाव, मौलिक चिंतन, दम्भहीन अंतःकरण, अनुभूतिपूर्ण आध्यात्मिक उद्गार भाई जी को आकर्षित करने लग गया। बड़े महापुरुष सेठ जी महाराज यद्यपि उस समय भाई जी के जीवन में राजनैतिक और सामाजिक विचारों की बड़ी प्रधानता थी, क्योंकि उस वक्त भाई जी महाराज देश रक्षा में लीन थे। देश के प्रति उनका बड़ा प्रेम था श्री भाई जी महाराज का, तो अंदर ही राजनैतिक और सामाजिक विचार भी आ रहे थे। फिर भी श्री शेठ जी के सत्संग में भाई जी को ऐसा आकर्षण हुआ, ऐसा रस मिला कि वे उनके कलकत्ता आने पर नियमित रूप से सत्संग का लाभ उठाने लगे। यानी कि जब जब श्री शेठ जी महाराज कलकत्ता आते तब तब भाई जी महाराज उनके सत्संग को सुनने को जाते थे। उन्हें बहुत ही रस प्राप्त हुआ सत्संग से। साथ ही साथ अपने जो मित्रजन होते थे श्री भाई जी महाराज के, उनको भी संग में लाते थे और सत्संग सुनवाते थे। जैसे श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया, श्री बनारसी प्रसाद झुंझुनवाला आदि को मिलवाया श्री सेठ जी महाराज से। आगे चल के तो भगवान की अचिंत कृपा शक्ति की प्रेरणा से श्री सेठ जी और श्री भाई जी का अत्यंत घनिष्ठ संबंध भी हो गया था, और भाई जी के भगवत मार्ग में आगे जाने का जो सारा श्रेय आता है वो श्री सेठ जी महाराज को ही आता है। श्री सेठ जी महाराज की कृपा से ही श्री भाई जी महाराज साधना में और दृढ़ होने लग गए थे उनके सत्संग को श्रवण करके। हमारे भारत में उस समय आज़ादी तो थी नहीं, तो भाई जी महाराज का सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बहुत भाग था, पहले से ही बहुत भाग था। जैसे वो स्वतंत्रता के लिए भाई जी महाराज कुछ न कुछ करना चाहते थे, जैसे कि वैश्य महासभा, हिंदू क्लब, हिंदी साहित्य परिषद, सावित्री कन्या पाठशाला, मारवाड़ी सहायक समिति, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता हिंदू महासभा आदि ऐसे ऐसे प्रमुख कार्यों में ये सक्रिय सहयोग श्री भाई जी महाराज कर रहे थे। ये वह समय था जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और बंगाल का
स्थान उसमें विशेष उल्लेखनीय था। उस समय बंगाल का विभाजन। भाई जी जैसे संवेदनशील व्यक्तियों के लिए अपने को उससे अलग रखना असंभव था। भाई जी महाराज भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत प्रयास में थे। बहुत सारे हमारे यहाँ के इतने दिग्गज हुए, इतने स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने प्राण भी त्यागे भारत की स्वतंत्रता के लिए। इनका चित्त उक्त रोक्त देश प्रेम से भरता ही जा रहा था। उधर दुकान की संभाल शिथिल होती जा रही थी क्योंकि भाई जी महाराज का यहाँ पे ध्यान आ गया था। देश को आज़ाद कराने के लिए इसके लिए स्थान स्थान पर गुप्त समितियां बनने लग गई। भाई जी भी एक ऐसी ही गुप्त समिति के सक्रिय सदस्य थे। इसकी सारी कार्यवाही गोपनीय रखी जाती थी। इस समिति के कुछ सदस्यों का बंगाली क्रांतिकारी समिति से भी संबंध था, जिसमें श्री विपिन चंद्र गांगुली, श्री वैद्यनाथ विश्वास आदि प्रधान थे। श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया समिति के प्रमुख थे। उस समय आंदोलन का उद्देश्य था देश के लिए तन मन धन प्राण सब समर्पण करना, अर्पण कर देना। इससे भाई जी की नियमानुवर्तिता, संयम, त्याग, सादगी, क्रियात्मक शिक्षा मिली। ऐसी शिक्षा भाई जी महाराज को इस समय मिली। इसी प्रसंग में उन्हें श्री अरविंद, श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी, श्री विपिन चंद्र पाल, श्री वीरेंद्र नाथ ठाकुर, श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती, श्री सत्याचरण शास्त्री, श्री सखाराम गणेश, श्री कृष्ण कुमार मिश्र आदि विभिन्न क्षेत्रों के महानुभावों से बार बार मिलने तथा बहुतों के साथ अंतरंग संपर्क में आने का सुअवसर मिला, जिसमें समिति में भाई जी महाराज को इन सबसे मिलने का अवसर मिला। इसी के साथ उस समय के कलकत्ता के धुरीण साहित्य पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, पंडित दुर्गा प्रसाद जी मिश्र, श्री लक्ष्मण नारायण जी गर्दे, श्री राम कुमार जी गोयनका जी आदि विद्वानों एवं सफल संपादकों के बहुत निकट संपर्क भी मिला आए। उसके कुछ समय बाद ही इनका महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन आदि से निकटता संबंध हो गया। मतलब सब भाई जी के संपर्क में आने लग गए थे। जब मदन मोहन मालवीय जी कलकत्ता पधारे तो भाई जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लोगों से मिलकर आर्थिक सहायता भी दिलवाई थी। उसी समय से इनसे स्थायी प्रेम का संबंध स्थापित हो गया श्री भाई जी महाराज का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे तो वो कलकत्ता पधारे थे, तो भाई जी ने हिंदू महासभा के मंत्री के रूप में उन्हें अभिनंदन पत्र भी दिया और आगे चल के तो भाई जी और गांधी जी में घर का संबंध हो गया था। भाई जी गुप्त समितियों में सक्रिय भाग लेने लगे तथा क्रांतिकारियों के मुकदमों की पैरवी में सहयोग देने से भाई जी का जो नाम था वो पुलिस की डायरियों में आ गया था। मतलब कि अब पुलिस श्री भाई जी महाराज के बारे में जानने लग गई थी और इस बात से भाई जी को किसी बात का भी भय नहीं था। उनका निरीक्षण हो रहा था, पुलिस निरीक्षण कर रही थी भाई जी की, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी भय श्री भाई जी महाराज को नहीं था। बंदी होने के 1 मास पूर्व इनको सूचना मिल गई कि सरकार कोई न कोई उपयुक्त अवसर पाकर इन्हें बंदी बनाने की चेष्टा में है। यानी कि सरकार इनके ऊपर नज़र लगाए बैठी हुई थी भाई जी महाराज के ऊपर कि हम जैसे हमें प्रूफ मिलेगा वैसे ही हम इन्हें बंदी बना लेंगे। इसे जानकर भी ये ना तो कहीं भागकर छिपे, न अपने कार्यक्रमों से विरत हुए, यानी कि वहाँ से अलग हुए। अचानक एक दिन सदल बल पुलिस इनकी क्लाइव स्ट्रीट स्थित दुकान पर पहुंच गई और 20 जुलाई 1916 को राजद्रोह के अपराध में इन्हें बंदी बनाकर ले गई। यानी कि भाई जी महाराज को गिरफ्तार में ले लिया गया राजद्रोही के रूप में। इनके मित्र श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया एवं श्री फूलचंद चौधरी को भी बंदी बना लिया गया। 3 लोग हैं।
आरंभ में 15 दिन तो इन लोगों को डुराडा हाउस में रखा गया। उसके बाद अलीपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अभी इनका भाईजी महाराज को विवाह किए हुए केवल 3 ही महीने हुए नहीं थे कि भाईजी जेल में चले गए और घर में अकेली स्त्रियाँ आई थी, उनकी दादी और उनकी धर्मपत्नी। यह पता नहीं था कि कारावास में कितने दिन रहना पड़ेगा। इन सब बातों को सोचकर एक बार ये घबराए, भाईजी महाराज थोड़ा घबराए। उस समय मन की क्या दशा थी उसका विवरण उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, क्योंकि एक बात तो भय लगता है सबको, थोड़ा सा भय श्री भाईजी महाराज को लगा। ज्वाला प्रसाद आदि हम लोग कई साथी थे, पर पकड़े जाने के दिन ही जेल जाने पर मुझे बड़ा दुख हुआ। भाईजी महाराज कह रहे हैं, मेरा हृदय तड़पाने लगा। मेरे हृदय में व्याकुलता छा गई। चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ता था। जब कोई सहारा ना मिला तो अंत में मुझे उस परम पिता परमेश्वर का नाम स्मरण हो आया। आखिरी में शरणागति श्री भाईजी महाराज की यहाँ से शुरू होती है। ये जब सब कोई हार जाता है तो सब प्रभु के ही शरणागत हो जाता है। यहाँ से भाईजी महाराज की शरणागति शुरू होती है। अशरण के शरण को स्मरण करना ही मुझे एक अवलंब मालूम हुआ। मैंने राम नाम की रटन लगा दी। भजन करने की देर थी कि शांति का आविर्भाव होने लगा। धीरे धीरे व्याकुलता दूर हो गई, हृदय में शांति का साम्राज्य छा गया। इसी समय मुझे नाम का महात्म्य मालूम हो गया। मुझे माला की आवश्यकता मालूम पड़ी। भाई अब जेल में भाईजी महाराज थे तो उन्हें आवश्यकता हुई कि माला एक मिल जाती तो माला से गणना भी हो जाती, नाम जप होता, बहुत अच्छा रहता। मेरी उन्नति का प्रथम सूत्रपात यहीं से हुआ, भाईजी महाराज कह रहे हैं। तो इन्होंने पहरेदार से माला मांगी। उसने माला देने में तो अपनी लाचारी प्रकट की, किंतु एक और उपाय बता दिया। वो माला इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि वो जेल उस वक्त अंग्रेज़ों का शासक था। अगर वो कहीं से माला लाके श्री भाईजी महाराज को देता तो वो पकड़ा जा सकता था। इसीलिए उसने भाई जी को माला देने में असहाय खुद को पाया। लेकिन उसने भाई जी महाराज को एक उपाय बताया जिससे माला की गिनती हो सकती है। क्या बताया? माला उन्होंने उस पहरेदार ने श्री भाईजी महाराज को कील दे दी और कील देने के बाद कहा कि ये जो आपके हाथ की उंगलियां हैं, ये जो 4 उंगलियां होती है, 5 उंगलियां अंगूठे को छोड़कर, इसमें अगर हम गिनेंगे तो एक उंगली पे 3 निशान होते हैं, 1 2 3, ऐसे हमारी 4 उंगलियां हमने ले ली अंगूठे को छोड़ के, तो ये 3 3 3 3 12 होती है। 12 और दूसरे हाथ की जो उंगलियां होती हैं उसमें भी 12 12 अंगूठे को छोड़ दिया जाए तो उस हाथ की उंगली में 3 निशान होते हैं, 1 2 3 1 2 3, तो 9 गुणा 12 करेंगे 108 आएगा। जब हम इस हाथ की उंगली में जैसे राधा 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 इस हाथ में पूरा जप लिया 12, उसके बाद वहाँ पे एक उंगली पे निशान पे रख देंगे तो हमारा 1 माला हो गया। फिर ऐसे 9 बार कर लेंगे तो हमारी पूरी 1 माला हो जाएगी। 9 गुणा 12 108, इस प्रकार 1 माला हो जाएगी। ऐसा भाई जी महाराज को उस पहरेदार ने उपदेश दिया। और जैसे ही आपकी 1 माला पूरी हो जाए वैसे आप जेल की दीवार पर उस कील से एक निशान लगा दीजिएगा कि आपकी 1 माला हो गई। इतना सुंदर उपाय श्री भाईजी महाराज को उस पहरेदार ने दे दिया। इसे सुन भाईजी बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने जप आरंभ कर दिया। तो अब भाईजी महाराज इसी रूप से हाथों से माला करने लग गए। ये भाई जी का ये दर्शाता है कि उन्हें नाम जप के प्रति बड़ी प्रीति थी। उन्हें भी कैसे भी जपना था तो उन्होंने कैसे भी जप लिया। श्री जी की कृपा से हम सभी को भी सीखना चाहिए। श्री भाई जी का चरित्र, भक्तों का चरित्र हम इसलिए तो श्रवण करते हैं जिससे महापुरुषों को, उनकी चेष्टाओं को, उनकी वाणियों को हम अपने जीवन में उतार सकें। श्री भाई जी महाराज के अंदर लगन थी। श्री जी कृपा करें कि हमारे अंदर भी लगन आए और हम भी भगवान
भगवान के नाम का जप करें। तो राजद्रोह का मुकदमा चलाने की सरकार ने पूरी चेष्टा की, परंतु ठोस आधार न मिलने से संभव नहीं हो सका। ये है प्रभु की कृपा। संदेह के आधार पर लंबे समय के लिए जेल में रखना संभव नहीं था, क्योंकि जब कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा तो कैसे हम किसी को जेल में रख सकते हैं। अतः भारत रक्षा विधान के अनुसार साथियों सहित इनको अनिश्चित काल के लिए नज़रबंद करने का आदेश दे दिया, यानी कि जेल में नहीं लेकिन नज़र में रहेंगे। सभी साथियों को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। इनको बांकुड़ा से 24 मील दूर शिमलापाल नामक ग्राम में जाने का उपदेश मिला रहा था। जाने से पूर्व 1 घंटे घर वालों से मिलने की अनुमति मिली। उस 1 घंटे के मिलने में घर वालों की मन स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, जब उस समय श्री भाईजी महाराज अपने माँ और अपनी धर्मपत्नी से मिले होंगे। भगवान कुछ छीनते हैं तो उससे अनंत गुना देते भी हैं। वे देने के लिए ही छीनते से हैं दिखाई देते हैं। भगवान ने भाई जी के देश प्रेम की सारी उमंगें छीन ली, मित्र मंडली तोड़ दी, प्रियजनों से अलग कर दिया, परिवार के किसी व्यक्तियों को साथ नहीं रहने दिया, पर इनके बदले में ऐसी वस्तु दी कि जो उससे तुलना नहीं की जा सकती। फिर ये सब वस्तुएं जो हैं वो सब नष्ट हो जाती है। वह वस्तु थी कि भगवान ने स्वयं को दे दिया, यानी कि भगवान का मंगलमय स्मरण दे दिया। मतलब कि भगवान ने श्री भाईजी महाराज को नाम प्रदान किया जो सतत चलने लग गया। कलकत्ते की दिनचर्या कुछ और ही थी अब भाईजी महाराज की, शिमलापाल की कुछ और ही दिनचर्या हो गई। जैसे कि भाईजी महाराज जब व्यवसाय में थे तो वे व्यस्त रहते थे, मित्रन के साथ थे, देश के कार्य में भाग लिए थे, तो वे संसार से थे, मतलब जुड़े हुए। परंतु भगवान ने अब ऐसी कृपा की कि सब छिन गया और एकमात्र अब प्रभु जीवन में बचे। नज़रबंदी के जीवन में श्री भाई जी में एक विलक्षण परिवर्तन हुआ, बहुत ही विलक्षण परिवर्तन। शिमलापाल का जीवन एक कठोर साधना का समय बन गया भाई जी महाराज के लिए। सरकार के नियम के अनुसार ये गांव के बाहर जा नहीं सकते थे, शाम के बाद गांव की भी किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकते थे, शिक्षा संबंधी किसी व्यक्ति से न मिले, शाम के 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक झोपड़ी से बाहर ना जाएं, यानी कुल 12 घंटे श्री भाई जी महाराज किसी से नहीं मिलेंगे और केवल उस झोपड़ी में रहेंगे। जो भी पत्र आवेगा पहले उसे पुलिस देखेंगी, मतलब कि जो भी पत्र श्री भाईजी महाराज के लिए आएगा वो पहले पुलिस उसको देखेगी और देखेगी उसमें कुछ ऐसा भी कुछ है जो देश से संबंधित है। सरकार इन्हें खर्चे के लिए 80 रुपये मासिक, यानी कि महीने में 80 रुपये देती थी, जिसमें से ये 30 रुपये अपने खर्च के लिए रखकर बाकी जो 50 रुपये अपनी दादी के पास परिवार खर्च के लिए भेज दिया करते थे। उस समय 80 रुपये बहुत होते थे। उन दिनों भाई जी प्रायः 3-4 बजे प्रातः मतलब 3 बजे उठ जाते थे और उठने के पश्चात बड़ी सुंदर दिनचर्या कि 30 माला हरे राम षोडश मंत्र का जप करके फिर नित्य क्रिया करने के पश्चात स्नान आदि से मुक्त होकर वो नहाकर संध्या वंदन, गीता पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके, ये सब उनकी दिनचर्या थी। और ये सारे पाठ करके, माला जप करके, संध्या वंदन, गीता, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करके रवि वर्मा के बनाए हुए चित्रपट, ध्रुव नारायण के चित्रपट के आधार पर ध्यान करते थे भाई जी महाराज। जब ये सारे पाठ हो जाते तो भाई जी महाराज शुद्ध मन से बैठकर अपने सामने श्री भगवान नारायण सुंदर रूप, चतुर्भुज रूप श्री नारायण जी का और फिर भगवान जो प्रिय भक्त ध्रुव जी का सामने रहता वो चित्रपट, और उसका दर्शन करते करते भाई जी महाराज ध्यान करते थे। थोड़े ही दिनों में वृत्ति ध्याकार बनने कर ध्यान का
इतना सुंदर अभ्यास हो गया कि प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में 3-3 घंटे ध्यान में बीतने लग गए भाई जी महाराज के। चित्रपट सामने रहता और उसका ध्यान भाई जी महाराज बैठ के करते रहते थे। पूरा चित्र देखते श्री नारायण जी का, उसके बाद अपने मन में नेत्रन को बंद करके भाई जी महाराज उस चित्र को सोचते, कैसे श्री हरि का चरण है, श्री हरि का वक्षस्थल, हस्त कमल, कपोल, इसका ध्यान करते श्री भाई जी महाराज। शेष समय नाम जप में और स्वाध्याय में लगाते। मतलब एकदम प्रभु ने इतनी कृपा कर दी थी, सब छुड़वा के अकेला एक झोपड़ी दे दिया जिसमें श्री भाई जी महाराज की बड़ी सुंदर साधना हुई। सुबह प्रातः उठ जाते, नाम जप होता, पाठ होता, भगवान का ध्यान होता। ये ऐसा समय था। बहुत थोड़े समय में शरीर के आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर शेष सारा समय इसी तरह साधना तपस्या में व्यतीत करते। आगे चल के 6 महीने में ध्यान का इतना अभ्यास गाढ़ हो गया कि आंखें खुली रहते हुए जिस वस्तु के स्थान पर भगवान की धारणा करते, वहीं श्री विष्णु भगवान की मूर्ति दिखलाई देने लगती। ये ध्यान का प्रभाव है। इतना ध्यान किया कि स्वयं हर वस्तु में, जैसे अगर सामने कोई शीशा है, सामने कोई घड़ी है, तो सब में भगवान की भावना करने लग गए और वहाँ पे भगवान श्री विष्णु की मूर्ति दिखाई देने लग गई। बाद में श्री भाई जी ने कई बार ये बताया कि यह कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, जो भी इस तरह अभ्यास करेगा उसे ऐसा अनुभव हो सकता है, बड़ा आसान है। भाई जी महाराज ने कहा, नाम जप में इतना रस आने लगा कि नाम जप छूटना सहन नहीं हो रहा था भाई जी को। मन में भावना आती कि कोई मुझसे बात ना करे, एवं यदि आवश्यक बात करनी ही पड़े तो मुझे बोलना ना पड़े, सामने वाला बोलता रहे और जीव सतत नाम जप में लगी रहे। जब कभी आने वाला व्यक्ति बहुत देर बैठा जाता तो विनम्र शब्दों में बोल देते, मैं तो निकम्मा हूँ, मेरे पास कोई काम तो है नहीं, आप अपना समय मेरे साथ क्यों यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, अतः आप पधारिए, आपको कई सारे काम होंगे। इनकी चेष्टा यही रहती कि कम से कम लोगों के संपर्क में आना पड़े। नाम में धन बुद्धि हो जाने से ऐसा होना स्वाभाविक था भाई जी महाराज के लिए। उस समय इनके द्वारा किसी के प्रति यदि रूखा व्यवहार हो जाता तो इन्हें बड़ा दुख होता कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक दिन की बात है, ये स्वाध्याय में तल्लीन थे। एक सज्जन चाकू मांगने आए। इन्होंने स्वाध्याय में विघ्न ना पड़े इस दृष्टि से कह दिया, अभी नहीं, पीछे ले जाइएगा, यानी कि कुछ देर बाद ले जाइएगा। वे सज्जन तो चले गए, पर इनको इतना दुख हुआ कि ये दौड़कर उनके पास गए, चाकू देकर उनसे विनम्र शब्दों में क्षमा याचना करके उन्हें संतुष्ट किया। भाई जी के अंदर इतनी करुणा थी। इसी समय इन्होंने नारद भक्ति सूत्रों की हिंदी टीका की। इस प्रवास काल में एक और सेवा कार्य में ये समय लगाते, वह था दवा बांटने का, जो कि हम कल श्री जी की कृपा से श्रवण करेंगे। श्री जी की कृपा से हमने आज के प्रसंग में श्रवण किया कि भाई जी महाराज का देश के प्रति बहुत ही भावना थी, देश को मुक्त कराने की भावना थी श्री भाई जी महाराज की। तो ये कई सम्मतियों में भाग लेते, तो उसी के दौरान श्री भाई जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु सूत्र न मिलने के कारण शिमलापाल भेज दिया गया। फिर वहाँ पे उनकी झोपड़ी हुई, जहाँ पे ये शाम के 6 बजे के पश्चात सुबह के 6 बजे तक किसी से भी नहीं मिलते थे, क्योंकि मना था। और ऐसे 12 घंटा श्री भाई जी महाराज के पास रहते थे। और इस समय में श्री भाई जी महाराज की जो साधना थी वो बहुत ही उत्तम हुई। किसी का भी कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं रहती थी, जैसे कोई आकर परेशान नहीं करता था भाई जी महाराज को साधना में। तो भगवान की अत्यंत कृपा हुई श्री भाई जी महाराज पे, उनको एक एकांत वास मिल गया और इसमें भाई जी महाराज ने खूब सुंदर साधना की। श्री जी की अत्यंत कृपा से आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। लाडली जू
हम सभी पर ऐसे ही करुणा बरसाती रहें। शिव प्यारे प्रिया प्रीतम की ऐसी कृपा हम पे बरसती रहे और हमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि हम प्रियालाल के हैं। प्रियालाल प्रति क्षण हमें बहुत ही प्रेम कर रहे हैं, हम पे कृपा बरसा रहे हैं और वो हमें हमेशा चाहते हैं कि हम उनके पास ही बढ़ें। तो श्री जी की कृपा से अब यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सब भक्तन को राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र